कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस ट्रैक कर रही हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है डिक्सन के ऊपर। जेफरीज ने इनिशिएट किया है अपनी इस रिपोर्ट को, और इनिशिएट ही बाय के साथ किया है। 12,600 के टारगेट्स वो यहां पर दे रहे हैं। एक बहुत बड़े क्वांटम के टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। मौजूदा स्तर करीब 8,500 का है, लेकिन 12,500 के टारगेट्स वो यहां से दे रहे हैं, यानी कि 4,000 रुपए का और अपसाइड। उनको ये लगता है कि सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ है और ये बहुत वेल पोजिशनड है स्टॉक, इस कंपनी इस पूरे सेक्टर में। इनका एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो ईएमएस सेगमेंट है, वहां पर एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। करीब 40% की ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। FY 2023 में रेवेन्यूज की ग्रोथ करीब 33% और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ करीब 40% की उम्मीद वो अगले 3 साल के लिए लगा रहे हैं। तो एक अच्छे नंबर्स और प्रोस्पेक्ट के आधार पर उन्होंने इसमें इनिशिएट किया है बाय, और 12,500 रुपए के टारगेट्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सीमेंट के ऊपर आई है जेफरीज की, जिसमें उन्होंने सेक्टर में ये बात साफ की है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में पिकअप हो रहा है, डिमांड स्पर्ट हो रही है, वैसे वैसे सीमेंट की डिमांड में भी एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है मॉनसून के नंबर्स के बाद। मेजरली सीधे अगर टारगेट्स पे बात करें तो अल्ट्राटेक पे उन्होंने बाय रेटिंग दी है 5150 के टारगेट्स के लिए। रैमको में बाय रेटिंग है 900 रुपए के टारगेट्स के लिए। श्री सीमेंट में होल्ड रेटिंग है 23,000 के टारगेट्स के लिए। और अंबुजा और एसीसी दोनों में उन्होंने बाय रेटिंग दी है 1900 और 300 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो सीमेंट में आउटलुक पॉजिटिव है और मेजरली सभी कॉल्स जो है वो बाय साइड पर दिखाई पड़ रही हैं। लास्टली एक रिपोर्ट है एलएनटी के ऊपर, जहां पे जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है और उनको लगता है कि 1280 इस टारगेट इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ईएनसी जो इनका कारोबार है, वहां पर अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़ रहा है। डिस्पाइट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर धीमे होने के, कंपनी अपने टारगेट्स को मीट करेगी। इस लिहाज से उनको यहां पर बाय रेटिंग दिख रही है और करीब 1280 के टारगेट्स हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें बेस क्या है उस रिपोर्ट का, और बड़े अगर आप देखें पॉइंट्स क्या हैं उस रिपोर्ट में, उसको समझते हैं। हमारे साथ सुमित हैं। सुमित, मॉर्निंग। बताइए एग्जैक्टली जेपी मॉर्गन ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या कहा है? देखिए, सब्सक्राइबर के नंबर्स के ऊपर जेपी मॉर्गन, नोमुरा दोनों की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है वो साफ कह रही है कि जो ट्राई के नंबर्स हैं इसमें एक स्ट्रांग रिवाइवल दिख रहा है भारती और जियो के आंकड़ों के अंदर। उन्होंने ये बात साफ की कि भारती के जो ग्राहकों की संख्या है उसमें ज्यादा तेज बढ़ोतरी आ रही है पिछले 2 महीने के दौरान, और उन पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि हर्षिता बता भी नहीं थी कि वोडाफोन के नंबर श्रिंक हो रहे हैं, और उसका साफ फायदा जो है वो जियो और भारती को आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारती के जो नंबर्स एडिशन है वो लगातार दूसरा ऐसा महीना है जहां पर रफ्तार दिखा रहे हैं, और उसमें भी उनका जो पेस है वो जियो के बराबर अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बड़ा बेनिफिशियरी जेपी मॉर्गन ये मान रहा है कि भारती इस पूरे ही घटनाक्रम से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, नियर टर्म में एटलीस्ट। और जिस तरह की सिचुएशन है उनको ये वेल प्लेस भी दिखाई पड़ रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो उस हिसाब से इस रिपोर्ट, इस पूरे ही इवेंट का एक बड़ा बेनिफिशियरी जो है भारतीय एयरटेल हो सकता है।